नवीन पार्किंग एरिया में आकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। विद्युत को अपनी तरफ आते देख नवीन बोला, यार तुम आदमी हो या पजामा? मतलब यहां भी मेरा पीछा करते करते आ गए। बोलो क्या हुआ? विद्युत ने हंसते हुए कहा, जी सफाई से काम तो आप कर रहे हैं, दिन भर इंट्रोगेशन करते रहते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। ऐसा क्या हाथ लग गया है जो इतनी मेहनत पर उतर आए हो? विद्युत ने बात को अपनी तरफ से घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं यार, एक सस्पेक्ट था, मैडम के कहने पर छोड़ना पड़ा। नवीन ने कहा, अच्छा किस केस का? विद्युत ने तुरंत पूछा। नवीन ने कहा, सोनम सूद, याद तो होगा ही। नवीन की बात सुन विद्युत मन ही मन कहता है, फिर से बारी बारी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग, आखिर ये चक्कर क्या है? विद्युत अभी सोच ही रहा था कि इतने में नवीन ने फिर से कहा, यार तुम सही कह रहे थे, एक नहीं दो हैं। विद्युत ने भी माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, क्या मतलब क्या दो हैं? हम समझे नहीं। अरे वो एक नहीं दो सीरियल किलर वाली थ्योरी जो तुम बोल रहे थे मर्डर सीन पर, वो सच है, सब लोग मानते हैं इस बात को। अब समझे या और डिटेल में समझाऊं? नवीन ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। विद्युत मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जिस तरह आज इनको पता चला है कल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इतने में नवीन फिर बोल पड़ा, विद्युत ये टॉप सीक्रेट है, बाहर आई तो बवाल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, अपने अंदर के रिपोर्टर को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। विद्युत भी नवीन को भरोसा दिखाते हुए बोला, टेंशन ना ले यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर यार भूखे पेट दो रोटी तो दे दो। विद्युत की मस्ती देख नवीन ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे ना, क्या चाहिए अब? विद्युत ने तुरंत पूछा, वो बलराम को क्यों छोड़ा? कुछ तो कारण रहा होगा ना? नवीन झेपते हुए बोला, कुछ नहीं यार, वही घर घर की कहानी, पत्नी का अफेयर है किसी और के साथ, पति ने डिवोर्स की अर्जी डाली हुई है, प्रॉपर्टी सारी बच्चों के नाम, तो जिसको बच्चे मिलेंगे उसको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, तो बस लगे हुए हैं सब लोग माइंड गेम खेलने में। और वो सोनम सूद वाले का कुछ नहीं हुआ? विद्युत ने पता करने के इरादे से कहा, नहीं, इसीलिए तो सिमरन मैडम गुस्से में लाल हुई पड़ी हैं, अब सोच रही हैं कि एसीपी को क्या जवाब देंगी। नवीन ने कहा। नवीन की बात सुनकर विद्युत को एक सुकून सा मिल गया। अब जाता हूं, मैडम को एक रिपोर्ट देनी है। इतना कहकर नवीन वहां से थाने की ओर चल देता है। विद्युत सोच रहा है, ये तो मसाला खबर है, बिल्कुल वैसी जैसी बॉस को पसंद है, घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा। विद्युत अब ये सब प्लान कर ही रहा था कि तभी उसे फिर से नवीन की आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ, तुम चलोगे नहीं? विद्युत ने मुस्कुराते हुए नवीन से बोला, तुम चलो, हम आते हैं, जरा एक कॉल करके। इधर परचून एक डस्टबिन के पास खड़ा मानव के आने का वेट कर रहा था। मानव जब परचून के पास पहुंचा तो उसकी नजर डस्टबिन के अंदर गई। किसी ने फोन और चार्जर दोनों को बुरी तरह से तोड़कर डस्टबिन में फेंका हुआ था। मानव चार्जर और फोन के टुकड़ों को डस्टबिन से निकालता, एक नजर देखता है और फिर अपने शर्ट की जेब में रख लेता है। मानव को ऐसा करते देख परचून बोला, ये बच्चे भी ना बड़े शैतान हो गए, अब 3-4 दिन खाने में बैंगन मिलेगा तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। परचून अभी आगे और कुछ कहता कि इतने में मानव बोल पड़ा, अरे भाई, ऐसी सजा तो मैं अपने दुश्मन को भी ना दूं, फिर ये तो बच्चे हैं। इसके बाद मानव ने मन ही मन कहा, पक्का ये बच्चे ही थे या फिर कुछ और बात है। परचून मानव से हमदर्दी जता रहा था, मगर मानव के दिमाग में इस वक्त जो पक रहा था उसे सिर्फ शक की बू आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि जितने ऊपर उसने वो चार्जर लगाया था उस हाइट पर कोई बच्चा आसानी से पहुंच सके। इस हाइट का एक भी बच्चा कल्याण ग्रह में नहीं था, और जो बड़ी लड़कियां थीं वो इतनी भी शैतान नहीं थी कि वो ऐसी हरकतें करे। मानव ये बात इतनी यकीन से इसलिए सोच पा रहा था क्योंकि उसने खुद ही सब बच्चों की गिनती की थी, और साथ ही जब वो चार्जर और फोन के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक भी स्क्रू नहीं मिला, ना फोन का और ना ही चार्जर का। बेटा मानव, यहाँ कोई तो है जो ये सब कर रहा है, क्योंकि चार्जर को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि फोन और चार्जर तोड़ने से पहले खोले गए थे, और ये काम कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है। मगर वो है कौन? कहीं ये परचून ही तो नहीं है जो सामने मीठी मीठी बातें करके पीछे ये सब कुछ कर रहा है? नहीं, पर परचून तो हर वक्त मेरे ही साथ था।
मानव के मन में ऐसे सैकड़ों सवाल उठने लगे थे और उसे यह भी पता था कि अब उसकी आंखें हर किसी को शक की नजर से देखने वाली थी। मानव ने मन ही मन यह तय किया कि सही वक्त आने पर वो कुछ करेगा। मानव ने मुस्कुराते हुए परचून से कहा, अरे टेंशन की बात नहीं है यार, सस्ता वाला था, यहां से सैलरी मिलेगी तो दूसरा ले लेंगे। परचून भी मानव को दिलासा देते हुए बोला, पर नुकसान तो हो गया ना तुम्हारा भाई, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ये सुनकर मानव बोला, अरे चार्जर के साथ फोन फ्री मिला था, इसमें कैसा नुकसान, चलो बाकी का काम बचा वो कर लेते हैं। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे। दोनों चलते वक्त पूरे कॉरिडोर चुप रहे। कुछ ही देर के बाद मानव का कमरा भी आ गया। मानव ताला खोलने के लिए अपनी जेब टटोल रहा होता है कि परचून उसे एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देख सीढ़ियां दिख रही तेरे को। मानव अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करता हुआ हाँ में सिर हिला देता है। परचून ने फिर कहा, हाँ तो सीढ़ियों के साथ वाला कमरा मेरा है, 1 घंटे के बाद मिलना, तब तक चिकन भी रेडी हो जाएगा। मानव हाथ में चाबी लिए परचून को बाय करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। मानव ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले अपना शक दूर किया। उसे डर था कि कहीं उसकी नामौजूदगी में किसी ने उसके सामान की तलाशी तो नहीं ली। कुछ देर छानबीन करने के बाद उसका ये शक दूर हो गया था कि कम से कम किसी ने उसके सामान पर तो हाथ साफ नहीं किया। मानव कमरे में लगी दीवार घड़ी को देखता है। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। इसके बाद मानव न जाने कौन सी दुनिया में खो जाता है। मानव इस वक्त उसी इंस्पेक्टर को याद करने लगता है जिसको उसने उन पागलों से बचाया था, और वो थी इंस्पेक्टर सिमरन। एक तरफ मानव जहां अपनी और सिमरन की यादों में खोया हुआ था, तो वहीं इधर विद्युत का बॉस अपने केबिन में बैठा अंगूर खा रहा था। उसने इस मामूली से काम को और मामूली करने के लिए टीना को रखा हुआ था, जो अपने बॉस को अंगूर ललचा ललचा कर और दिखा दिखा कर दोनों तरीके से खा रही थी और खिला रही थी। सर, आप भी कभी कभी बड़े नॉटी हो जाते हैं, टीना ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा। टीना की बात सुनकर खुराना कहता है कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक के साथ तीनों अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, बॉस, टीना और अंगूर। खुराना कम इन बोलते हुए अपनी नजरें किसी फाइल में घुसा लेता है और टीना ये दिखाने लगती है जैसे वो फाइल बॉस के हाथ में है, वो फाइल वही लेकर आई है। कम इन की आवाज से जो चेहरा अंदर आया था वो विद्युत का था। विद्युत आज बड़ा ही एक्साइटेड लग रहा था। ये बात उसके बॉस ने भी नोटिस की और देखते ही बोला, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और कोई इमोशनल बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर विद्युत ने तुरंत कहा, अरे सर, हमारी छुट्टी की छोड़िए और हमारी बात सुनिए, हम एक मस्त मसाला खबर लाए हैं जैसी आपको पसंद है। अच्छा, फिर से किसी मसाला कंपनी में आग लगी है क्या, और तुम वही खबर लाए होगे है ना, बॉस ने पेज पलटते हुए कहा। विद्युत और वक्त न गवाते हुए अपने बैग से 2 पेज का आर्टिकल निकालकर बॉस के सामने रखता हुआ बोला, इसे पढ़िए, सब समझ आ जाएगा। बॉस ने फाइल बंद की और वो आर्टिकल सबको सुनाता हुआ पढ़ने लगा। देखिए, औरत का एक और डरावना रूप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहती है एक औरत जो खुद लड़ाती है अपने पड़ोसी से इश्क और उल्टा पति पर लगाती है संगीन इल्जाम। ये तो वही बात हो गई कि बीवी इश्क में और मियाँ रिस्क में। तो इस मसाले की पूरी कहानी ये है कि विद्युत चुपचाप खड़ा बॉस को अपना लिखा आर्टिकल पढ़ता हुआ देखता रहा और साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बॉस को इतने दिल से पढ़ता देख विद्युत को उसकी खुद की अपनी कंपनी याद आ जाती है जो शायद ही ऑफिस में किसी को पता थी। दरअसल बात यह थी कि खुराना की बीवी भी अपनी बॉडीगार्ड के साथ भाग गई थी और साथ ही ले गई थी उसकी आधी दौलत। और तब से ही खुराना की दिलचस्पी ऐसे घरेलू और पारिवारिक खबरों में बढ़ गई थी। खुराना जब भी अपनी बीवी को याद करता तो बस इतना ही सोचता, जो मेरे साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। अक्सर इस लेवल की पीड़ा का भाव तब उत्पन्न होता है जब कोई अपना ही धोखा दे देता है। बॉस को विद्युत का काम अच्छा लगा, लेकिन अगर वो जाहिर करता तो उसे या तो छुट्टी देनी पड़ती या फिर पैसे। इसी चीज को छिपाने के लिए बॉस झेपते हुए बोला, ठीक है, फ्रंट पेज के किसी कोने में डाल देना इसको, और ये इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। विद्युत जानता था कि हर बार की तरह खुराना उसके काम से खुश है, मगर दिखा नहीं रहा। वो वापस अपने लिखे पेजेस को उठाता हुआ बोलता है, ठीक है, हम इसको आगे भेज देते हैं। विद्युत केबिन से बाहर ही जा रहा होता है कि तभी एक पल रुककर अपने खुराना से पूछता है, सर, आप टीना को अकाउंट समझा रहे थे?
विद्युत की बात सुनते ही खुराना ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो? विद्युत ने जवाब दिया, वो सर जब हम आए थे ना तो आप अकाउंट की फाइल खोले बैठे थे, वो भी 2019 की, तो हमको लगा कि। विद्युत अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही खुराना बोल पड़ा, यू हैव टू बी फोकस, और जाते वक्त दरवाजा जोर से बंद करना। इतना कहकर इस बार खुराना ने एक और फाइल उठा ली। विद्युत ने जब उस फाइल का नाम पढ़ा तो मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। उस फाइल पर लिखा था ऑफिस एक्सपेंसिव 2017। विद्युत के जाते ही फिर तीनों एक हो जाते हैं, बॉस, टीना और अंगूर। टीना ने बॉस को अंगूर से ललचाते हुए कहा, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, फंसवा देंगे आप किसी दिन। बॉस टीना को अपनी बाहों में और जोर से कसता हुआ बोला, फंसोगी तो तब ना जब मैं तुम्हें आजाद करूंगा। ये सुन टीना अपना टॉप उतारते हुए बोली, लो हो गई मैं आजाद, पर आज मैं जो मांगूंगी वो मिलना चाहिए मुझे। टीना का बस इतना कहना था कि दोनों एक दूसरे से इतनी जोर से लिपटे कि मानो अभी एक दूसरे में समा जाएंगे।